पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर मचा हल्ला बमुश्किल थमा ही था कि इस बीच अब हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाली गई है। और ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर किसी भी मंदिर के नाम या डिजाइन की कॉपी ना हो उसको लेकर कानून बनाने की बात कही है। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नए केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब देहरादून में धामी कैबिनेट ने चार धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी ना कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर का जिस मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही। मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के नाम पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे जांच का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनाने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। ये हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए, उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों पर। अब देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। ऐसा कोई कानून ना देश में है और ना प्रदेश में है कि जो किसी को इस तरीके का मंदिर का बनाने से रोके। और अगर जो कैबिनेट में अगर ऐसा कोई प्रपोजल है जो मैंने भी सुना, तो उसमें आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल वही कानून बनाने की शक्ति है जहां तक उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हालांकि मिलते जुलते नामों के साथ मंदिरों की कॉपी करना नई बात नहीं है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट और दक्षिण के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने तो मंदिर के नाम पर मिसयूज रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की धार में खालिस धार्मिक मामला राजनीति की आंच में पकड़ा है, लिहाजा ये जल्द ठंडा पड़ेगा कहना मुश्किल है। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर निर्माण का शिलान्यास कराने वाले देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष जयपाल सिंह नयाल का बयान आया है। नयाल ने कहा है कि वे कोई विवाद नहीं चाहते। संस्थान ने पहले केदारनाथ धाम शब्द दिया था, अब संस्थान केवल केदारनाथ मंदिर बना रहा है। भगवान केदारनाथ का केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं हम लोग, दक्षिण केदारनाथ मंदिर। पहले हमने भी
के धाम लिखा था उसको हमने निकाल दिया। अभी हमने भी वहाँ केदारनाथ मंदिर लगाया है, क्योंकि धाम तो एक ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, और इसमें कोई विघ्न बाधा न आए। मेरा केदारनाथ के धाम से कोई भी विरोध नहीं है, वहाँ का उनका ही बालक हूँ, उन्हीं से आज्ञा लेके यहाँ मंदिर बना रहा हूँ, और इसमें कोई धाम नहीं लगेगा, ये आपसे निवेदन है। केदारनाथ में 228 किलो सोना चोरी होने की बात सामने आई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने सवाल उठाए हैं, तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब से केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य हुआ तब से अब तक इसका 1/4 सोना भी कहीं नहीं गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर मंदिर समिति और धर्माचार्य अपनी बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा कोई करेगा तो बाबा केदार की नजरों से बच नहीं सकता है। को मिला के आज तक जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है, और भगवान केदार जी का वो धाम है, और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नज़र से बच नहीं सकता। हल्द्वानी में आज मीटिंग के दौरान लालकुआं विधायक और डीएम नैनीताल के बीच किसी काम को लेकर बहस हो गई और काफी देर तक विवाद होता रहा। बड़ी बात यह थी कि सांसद अजय भट्ट के सामने ये भिड़ंत हुई, और असल में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट नैनीताल जिले की दिशा की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी और कई विधायक मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान गौला नदी में बाढ़ सुरक्षा को लेकर कराए जा रहे कार्यों पर डीएम नैनीताल और लालकुआं से विधायक मोहन सिंह बिष्ट की बहस होने लग गई। दोनों के बीच बहस होती रही और बीच में जो बैठे सांसद थे अजय भट्ट बातों को सुनते रहे। आखिरकार भट्ट को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा और डीएम वंदना और विधायक मोहन सिंह बिष्ट की ये गर्मा गर्मी की जो बहस थी किसी तरीके से खत्म हो पाई। मैं तो चाहूँ किसी को, मैं तो काम चाह रहा हूँ, बस मुझे तो केवल काम से मतलब, मुझे कोई विभाग से मतलब नहीं है ना। मैं आप पे बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उस दिन सबसे पहले भी मैंने इसी बात को आपसे कहा कि उस दिन जब वहाँ पर ये बात हुई गुरुवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहां आम पार्टी में पहुंचे, और इस बात की जानकारी हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। त्रिवेंद्र रावत को थैंक यू भी कहा। जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार में चुनाव हराया, उन्हीं को अपने हाथों से आम खिलाना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा। हरीश रावत के दो धुर विरोधी नेताओं ने इसे गलत बताया। रणजीत रावत और हरक सिंह रावत का कहना है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। रणजीत रावत ने कहा कि ये आम नहीं खास है, तो हरक सिंह ने कहा इसी वजह से मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का एक्शन हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मैंने तो पहले भी कहा है, लोकसभा में भी चुनाव के बीच में जिस तरह से मोदी का गुणगान किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया कि वो जो है उनकी कार्यशैली कमजोर हो गई है, आलसी हो गए हैं। ये आम खाना आम बात नहीं है, कुछ खास बात। जो मेरे खिलाफ ईडी आई, सीबीआई आई, वो उससे किसी के तो देन है। ये ठीक है, राजनीति में संबंध अच्छे रहने चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराकर और कोई काम करे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए, तो मैं सोचता हूं अगर मैं भी करूं तो वो अच्छा नहीं है, कोई भी करे वो अच्छा नहीं है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को आम खिलाने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में कड़वाहट बीजेपी फैलाती है, कांग्रेस नहीं, और बीजेपी नेता के घर जाकर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अच्छा लगा। वहीं हरीश रावत ने कहा आम को खास बताने वाले हमारे सलाहकार रहे हैं, हमने उनकी सलाह का इस्तेमाल कर दिया होगा। तो हरक सिंह पर उन्होंने कहा कि हर कोई विशेषज्ञ लोग हैं, वो अपनी विशेषताएं बांटते फिरें। जो समझ रहे हो हमारे सलाहकार रहे, जो सलाह उन्होंने दी होगी हमने उसका प्रयोग कर दिया होगा।
बाकी कई लोग विशेषज्ञ लोग हैं, वो अपनी विशेषताएं बांटते फिरे। यदि मेरे किसी भाजपाई के घर में जाने से वातावरण में एक अच्छी खुशबू आती है तो मैं अपने उसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा। उत्तरकाशी के पुरोला में जून 2023 में कथित लव जिहाद के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों उवैद खान और जितेंद्र सानी को बरी कर दिया है। दोनों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट में लड़की की गवाही के बाद ये फैसला सुनाया गया। लड़की ने अदालत को बताया कि वो पुरोला बाजार में दर्जी की दुकान ढूंढ रही थी। उसने आरोपियों से मदद मांगी और वे उसे दर्जी की दुकान तक ले जा रहे थे। पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान से पलटते हुए नाबालिग लड़की ने कहा कि आरोपियों ने उसे कहीं ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट का यह आदेश 10 मई को आया था। हालांकि अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ये पता नहीं चला है। जून 2023 में इस मामले के बाद पूरा उबाल आ गया था और नाबालिग के अपहरण और लव जिहाद जैसे आरोप लगाए गए। सामुदायिक विशेष के लोगों को रातों रात पुरोला छोड़कर भागना पड़ा था। पूरे राज्य में इस मामले का उबाल देखा गया था। जो कोई सपोर्ट ही नहीं किया, जो विक्टिम थी, जो उसके खिलाफ एलिगेशन लगाए थे, जो एफआईआर थी, उसमें उसने कोई अपना वर्जन को साबित नहीं किया कोर्ट में, और जो विटनेस थे और भी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। इसलिए पूरा एक फेक केस था। कोटद्वार के आमपड़ाव इलाके की खुमरा बस्ती में एक बेटे ने प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में अपनी मां की हत्या कर दी। बेटे ने अपनी मां के पेट और पीठ में चाकू से वार किए हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई। मां शाहिदा अपने बेटे और बहू के साथ कोटद्वार के खुमरा बस्ती में रहती थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर मां और बेटे में विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मां की हत्या के बाद बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मल्टीपल इंजरीज हैं इसके शरीर में। एक तरफ की उंगली भी कटी हुई है, एक हाथ की, और छोटे छोटे घाव हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा घाव जो है वो बैक में है, कमर में। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है कि बाप की चिता को मुखाग्नि बेटा ही देता है। जिससे बेटे नहीं होते हैं उनकी चिता को भतीजा या फिर कोई करीबी ही आग लगाता है। लेकिन बागेश्वर की नेहा, अंजू और डॉली ने अपने पिता के निधन के बाद उनकी चिता को मुखाग्नि दी है। लोक कलाकार उमेश सिंह राठौर के निधन पर बागेश्वर के सरयू गोमती घाट पर उनकी 3 बेटियों ने चिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देकर बेटियों ने बेटे के धर्म का पालन निभाया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आज कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने 6 करोड़ 35 लाख से बनी लैब का उद्घाटन किया और इस दौरान सांसद अनिल बलूनी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवा में कार्डियक कैथ लैब मील का पत्थर साबित होगा। दिल के मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान गवर्नर गुरमीत सिंह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर वक्त सिर्फ उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। अनिल बलूनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके दिल में, आत्मा में ब्रह्मांड का विश्वास है। ही इज ए ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। उनका पूरी दुनिया और पूरे भारत की नोटैलिटी से है। अगर आपको वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मैं कैसे मैक्स के साथ में, बाकी अपोलो हॉस्पिटल के साथ में मिलकर किस प्रकार, क्योंकि खुद वो कैंसर से वॉरियर की तरह निकल के आए हैं। खुद से जो उनका एक प्रभु से प्यार है, जो श्रद्धा है, जो उनका कार्यशाली और कार्य ढंग है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी जो कमाया है अपने मेहनत से, जो मैंने नेटवर्क बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनसे मैं उत्तराखंड के लिए क्या करवा लूं, हर वक्त वो सोचते रहते। कांग्रेस में हार की समीक्षा का आज दूसरा दिन रहा। सुबह 10:30 बजे से कांग्रेस ऑफिस में ऑब्जर्वर पीएल पुनिया ने एक के बाद एक नेताओं से बातचीत की। तो शुरुआत पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश बोदियाल के साथ हुई। इसके बाद टेहरी और फिर हरिद्वार में हार की वजह नेताओं ने ऑब्जर्वर को बताई।
दूसरे दिन भी पौड़ी सीट को छोड़कर अंदर खाने चेहरों पर बात आई। तो किसी ने कहा कि युवा महिलाओं को साथ जोड़ना होगा, तो बूथ पर मजबूत काम की बात भी की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसी तरह सीनियर नेताओं को देहरादून के अलावा दूसरी जगहों पर भी जाना होगा, ताकि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर सकें और इसी तरह की बैठकों से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ सके। ऐसी एक्सरसाइजें बार बार होती रहनी चाहिए। पार्टी हाईकमान को, सीनियर लीडर्स को जगह जगह भेजना चाहिए। एक देहरादून ही नहीं, मेरा मानना तो यह है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भेजना चाहिए, क्योंकि हर कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर अभी आपने जो रिजल्ट देखे हैं, उसमें देखा होगा कि दो जो बाई इलेक्शन हुए उसमें दोनों के दोनों कांग्रेस के साथी जीते। तो वो साफ संकेत है जो भविष्य के लिए भी है, और यही आने वाले वर्षों में या यूनिवर्सिटी समझिए कि 2027 में होने वाला है, रिपीट होगा और बड़ी संख्या में लोग जीतेंगे। बागेश्वर के सुंदरडूंगा ग्लेशियर में एक बाबा ने अवैध रूप से मंदिर बना लिया, जिसे प्रशासन तोड़ने जा रहा है। लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बाबा की योजना कुछ और भी थी। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर के उच्च हिमालय का ये क्षेत्र बायोस्फीयर का पार्ट है। यहाँ मैकतौली पर्वत की तलहटी पर एक भव्य देवी कुंड है। इसी देवी कुंड पर बाबा की नजर पड़ी तो बाबा ने सरकारी जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया, जबकि बाबा का अगला टारगेट देवी कुंड के बाद नागकुंड था। सदियों से देवी कुंड की पूजा कर रहे मुख्य पुजारी भी अब सामने आए। उन्होंने कहा कि यहाँ के सेंसिटिव जोन को देखते हुए उनके पूर्वजों ने बदियाकोट में मां भगवती का मंदिर बनवाया, वरना वो भी देवी कुंड में मंदिर निर्माण कर सकते थे। समस्त यहाँ की जनता से यही आग्रह करूंगा कि यहाँ मंदिर बनाने का कोई प्रयास न करे और जैसा पूर्व में था वही ज्यों का त्यों रहना चाहिए। इससे हमारी परंपरा और धार्मिक श्रद्धा। बागेश्वर जिला प्रशासन और वन विभाग इस सेंसिटिव जोन में पूरा निर्माण होने तक सोता रहा, और जब देश भर में हड़कंप मचा तब प्रशासन की नींद टूटी और फिर एक टीम को देवी कुंड भेजा गया। टीम भेजते ही कुछ अन्य ग्रामीण भी सामने आए। अब उनका कहना है कि जो निर्माण बन गया तो बन गया, उसे ना तोड़ा जाए। तो डीएम साहिबा ने अब बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। प्रशासन की टीम वहाँ पर जा चुकी है, तो हम लोग डीएम मैडम से ये आश्वासन लेने आए थे कि क्या आप उस मंदिर को तोड़वा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैडम ने उसमें सकारात्मक बातें की हैं कि हम आप लोग को किसी भावना को क्षति नहीं पहुँचाएंगे और आपका जो रीति रिवाज है उसमें कोई वो नुकसान नहीं करेंगे। इसमें कुछ जो चीज़ें उसके अंदर नहीं आती उसमें परिवर्तन करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। अभी तो जो भी हमारा बाहर का मटेरियल जो भी गया है वहाँ पर बिना हमारी परमिशन के गया है, बिना प्रशासन के परमिशन के गया है, उसको तो हमारी जो टीम है वो लेकर आएगी उस मटेरियल को और उस स्थान को प्रोटेक्ट कर देंगे। जो स्थान है वो ग्रामीण लोगों की आस्था का स्थान ही रहेगा, देवी का स्थान ही रहेगा वो। तो अभी ये इस पर डिसीजन हुआ, इससे ग्रामीण लोग भी सहमत है। भविष्य में ग्रामीण लोग चाहते हैं कि वहाँ पर उस स्थल का विकास हो, उसके लिए हम लोग नियम कानून के तहत उस भविष्य में उसके स्थल के विकास की ओर हम लोग जरूर उसमें कार्रवाई करते हुए आगे कार्य करेंगे। पूरे प्रदेश में सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। बागेश्वर में पहले ही कई सौ हेक्टेयर सरकारी भूमि अतिक्रमण की चपेट में है और अब ग्लेशियर भी अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।